हे स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और गुडोज नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो है ड्राइव यूनिट्स के ऊपर। ठीक, ड्राइव यूनिट एक्चुअल में फिजिक्स का टॉपिक है। आपने मोस्टली मेरी जो वीडियो देखी है दैट वो मैथमेटिक्स पर देखी होंगी, लेकिन कुछ समय से क्योंकि एक ही विषय को पढ़ाते, क्योंकि हम मोस्टली क्या करते हैं, जो भी विषय टॉपिक स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स में वो बहुत लंबा चलता है, बहुत ज्यादा वास्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी बोर्डम फील हो रही है, जिसकी वजह से मैं फिजिक्स लेकर के आया। ठीक, पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझा पाऊं, बहुत अच्छे से इलैबोरेट कर पाऊं। ना समझ में आए तो कमेंट कर दीजिएगा, आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, तो पहला केस जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है, पहला केस तो नहीं है एक्चुअल में, 22 या 23वां केस कुछ होना चाहिए जिस यूनिट पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक, ये आई थिंक 25-26वां कोई केस होगा। तो इसका जो केस है ये है टाइम। टाइम की यूनिट होती है सेकंड, और इसकी अगर डायमेंशन की बात करी जाए तो m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1, ये आप इसकी डायमेंशन लिखते हैं। अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं, फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी अगर मान लो कोई एक पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है कुछ इस प्रकार से, तो एक सेकंड में कितनी बार ऑसिलेट करा उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। रियल में फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन जो है वो उल्टा है, 1/t। तो इसे हम बोलते हैं 1/सेकंड, यानी कि सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज, hz, हर्ट्ज इसे दिखाते हैं। इसकी यूनिट बहुत आसान है, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1। ब्रैकेट्स नहीं लगा रहा हूं, उसका आप ध्यान दे दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक की स्पेलिंग हमें चेक करनी पड़ेगी, ठीक है क्या? PLANK है या PLANCK है? प्लैंक कांस्टेंट, हमने एक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ना है, E = h/ν। प्लैंक ने बताया था कि एनर्जी निर्भर कर रही है फ्रीक्वेंसी पर। एनर्जी जो निर्भर कर रही है वो कर रही है फ्रीक्वेंसी पर, इस पर, फ्रीक्वेंसी पर। ठीक, जो लाइट आती है सूरज से उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। ये सूरज से लाइट आ रही है, इसकी मान लो मिनिमम फ्रीक्वेंसी µ0 है। ये किसी मेटल पर पड़ती है तो मेटल पर पड़ने के बाद इसको गर्म करती है, ये E = h/µ0। यहां के अंदर सोया हुआ इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को लेके भागेगा, भागना शुरू करेगा और ये भाग रहा है। ठीक, इसको यहां से बाहर निकलने में कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, बाहर निकलने के बाद फिर भागेगा, hν एनर्जी बाहर निकलेगी। ठीक, कुछ इस प्रकार से। तो hν जो है वो प्लैंक ने एक रिलेशन दिखाया फ्रीक्वेंसी के बीच में और एनर्जी में। तो h प्लैंक कांस्टेंट है, इसे हम दिखाते हैं E/ν के जरिए। E की यूनिट है जूल और ν की यूनिट है, आपने हर्ट्ज, जूल पर हर्ट्ज या जूल 1/सेकंड, यानी कि जूल सेकंड इसकी यूनिट हो सकती है संभवतः। एनर्जी की यूनिट क्या होगी? एनर्जी की यूनिट होती है mL2T-2, mL2T-2 अपॉन फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है 1/t। दिखाई शायद नहीं देगा ये वाली लाइन, इसे इधर लिखते हैं। एनर्जी की यूनिट होती है mL2T-2 और फ्रीक्वेंसी की होती है T-1। अभी भी आपने लिखा, -1 से -2 कट जाएगा, ये यूनिट आ जाएगी mL2T-1। ये आपका प्लैंक कांस्टेंट का एक केस बन रहा है। क्लियर है बेटे? ये 3 टर्म है, जल्दी से इसे कवर करेंगे, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट केस पर। एक टर्म आती है आपकी रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, ये हालांकि टॉपिक जो है वो 9th क्लास में आ जाता है। रिलेटिव डेंसिटी हम बोलते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड या सब्सटेंस।
हर चीज को हम कंपेयर करते हैं पानी के साथ। पानी महसूस करो, पानी हाथ में है, ये पानी से कितना भारी है, ये पानी से कितना हल्का है। तेल भी है तो पानी से कितना हल्का है, भारी है। कैरोसिन हल्की लग रही है, लकड़ी भारी लग रही है, लोहा और भारी लग रहा है। तो कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर का मतलब डेंसिटी विद लिक्विड, यानी कि वाटर के साथ, यानी डेंसिटी ऑफ द लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ये एक रिलेटिव डेंसिटी का केस बनता है और इसकी कोई यूनिट बैठेगी नहीं, तो यूनिट लेस है और डायमेंशन से भी लेस है। यूनिट और डायमेंशन दोनों से मुक्त है ये। नेक्स्ट केस जो हमारे सामने बनता है दैट इज गोइंग टू बी वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या केस है? वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? इसे बोलते हैं वेलोसिटी का डिस्टेंस के साथ क्या तालमेल बिगड़ रहा है, उसे वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। यानी कि दो लेयर चल रही हैं, मान लो एक ये, दो लिक्विड की लेयर है और दोनों चल रही हैं ऐसे। एक्चुअल में इन दोनों की वेलोसिटी में अंतर है और समय के साथ में, यानी कि दूरी के साथ में, यहां से यहां तक दूरी चलने के साथ में हो सकता है और अंतर आ जाए। तो ये है वेलोसिटी में अंतर, ये है डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी में अंतर। वेलोसिटी की यूनिट जो होती है वो होती है मीटर पर सेकंड और इसकी यूनिट होती है मीटर। तो इसकी एक्चुअल में यूनिट हो गई 1/सेकंड। इसको और ध्यान से देखा जाए तो इसकी यूनिट जो हो जाएगी वो भी इसी की तरह आ जाएगी, डायमेंशन LT-1/L, यानी कि इसकी डायमेंशन आ गई T-1। ठीक। वेलोसिटी ग्रेडियंट की जगह प्रेशर ग्रेडियंट जैसी भी एक चीज होती है, प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है? चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। दूरी के साथ बढ़ते रहने पर प्रेशर में क्या बदलाव आए, इतना। ठीक। तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है? प्रेशर की अगर आपको यूनिट पता हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं। क्या? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोला करते थे, आपको शायद भूल गए होंगे। प्रेशर की यूनिट जो आपने पढ़ी होगी फोर्स पर यूनिट एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसे बोलते थे। अगर डायमेंशन की बात करी जाए तो फोर्स की डायमेंशन mLT-2 अपॉन एरिया की तो आपको पता ही है, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि L⁻²। L से पावर 1 से ही कट जाएगा तो mL-1 T-2 इसकी यूनिट आती थी। ठीक। अपॉन मीटर, तो न्यूटन पर मीटर क्यूब ये एक टर्म बनी। इसकी डायमेंशन की बात करी जाए तो mL-1 T-2 अपॉन L। तो ये जो केस बना mL-2 और T-2, ये केस आपके सामने बना। क्लियर है बेटे? ये तीन केस ड्राइव यूनिट से यहां पर नजर आए। आगे बढ़ते हैं, सेम केस को लेकर ही चलते हैं। नेक्स्ट केस जो निकल करके हमारे सामने आ रहा है दैट इज गोइंग टू बी फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट हमें देखने को मिलता है स्प्रिंग के केस में। स्प्रिंग अगर आप खींचते हैं तो खींचने पर वो एक्सटेंड करती है। एक्सटेंड करती है कैसे? तो एक्चुअल में होता क्या है, F बराबर उसका जो फोर्स होता है, जितनी आप एक्सटेंड करोगे उसको आप जितना एक्सटेंड करोगे, जितना खींचोगे, उतना ही ज्यादा उसका जो फोर्स है उसमें अंतर आएगा। जितना ज्यादा खींचोगे उतना फोर्स लगाएगी। देखो स्प्रिंग खींच रहे हैं, वापस लगा रही है, जितना स्प्रिंग खींच रहे हैं वो वापस फोर्स लगा रही है। यानी कि स्प्रिंग जितना आप खींचते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, इसलिए आप इसे -kx लिखते हैं। क्योंकि यूनिट में माइनस और प्लस साइन का कोई महत्व होता नहीं है, तो इस साइन को हम खा जाएंगे फिलहाल के लिए F/x। ठीक। तो फोर्स की यूनिट होती है, आपको पता है, न्यूटन, और x की यूनिट होती है मीटर, न्यूटन पर मीटर, और रियल में इसकी यूनिट होती है mLT-2 अपॉन L, और L से L काट दीजिए, m
T-2 ये वाला केस आपका यूनिट का बना। क्लियर है बेटे? फोर्स कांस्टेंट जिसे आपने K से डिनोट किया है। आई होप सो कि आपको ये केस समझ में आ रहा हो। ये वाली जो वीडियो है ये यहां तक ही समाप्त करेंगे हम। इसके बाद क्योंकि हमारा हीट वाला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, जो टेम्परेचर से रिलेट करता है, हीट से रिलेट करता है, वो इससे थोड़ा सा मिसमैच कर जाएगा। इसी वजह से इस वीडियो को यहीं होल्ड करते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।